फिर से स्वागत है। मैं हूँ अभी। ये है इंट्रोडक्शन टू चाइना। सो अंडरस्टैंडिंग इट कंट्री कल्चर एंड पीपल। हम इन तीन चीज़ों को देखेंगे। ये जो हमने इमेज यूज़ किया है ये कैनवा से लिया, तो क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी। फिर हम देखेंगे ग्लोबल पावर हाउस ऐसा चाइना को हम पहले अंडरस्टैंड करें। हम एक बेसिक डिस्क्रिप्शन लिए हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइना स्टैंड एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन द वर्ल्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वास्ट साइज, डाइवर्स कल्चर एंड रैपिड ग्रोथ दैट शेप ग्लोबल डायनेमिक। तो कह सकते हैं कि इनका सिग्निफिकेंट फोर्स है ग्लोबल पावर हाउस रिलेटेड चाइना में। तो हम इस प्रेजेंटेशन में समझेंगे सबसे पहले जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, जिसमें से हम एक्सप्लोर करेंगे चाइना डाइवर्स लैंडस्केप एंड पास्ट। फिर दूसरा देखेंगे पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग चाइना गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पावर। फिर तीसरा है आर्ट एंड कल्चर पे हम फोकस करेंगे चाइना के। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जियोग्राफिक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चाइना वास्ट जियोग्राफी फीचर डाइवर्स लैंडस्केप इंक्लूडिंग माउंटेन, डेजर्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट which significantly influence its climate zone and regional culture। ये रहा जियोग्राफी के बारे में। अब हम कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ चाइना देख लेते हैं। सबसे पहले एंशियंट डायनेस्टी देखते हैं, जहाँ पे बर्थ ऑफ चाइना, रिच कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन था। फिर हम इम्पीरियल एरा की बात कर लेते हैं कि कंसोलिडेशन ऑफ पावर एंड कल्चर फ्लोरिशिंग अक्रॉस रीजन था। फिर फाउंडिंग ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की हम बात कर लेते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। फिर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर लेते हैं, शिफ्ट टूवर्ड द मार्केट इकोनॉमी इनिशिएट इन द 1980, जो कि इंडिया 1991 में किया था। चाइना ने हमसे पहले ही कर लिया था, यानी 1980 में ही। फिर हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट हम देखते हैं सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट है profoundly influenced China culture and society, shaping its value, tradition, and worldview. Understanding this event provide essential context for China modern identity। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो चाइना गवर्नमेंट ऑपरेट अंडर अ सिंगल पार्टी सिस्टम, जो कि बहुत 1948 से आ रही है, जब से चाइना बना है, डोमिनेटिंग बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है कि इंस्टीट्यूशन इंक्लूड द नेशनल पीपल कांग्रेस एंड द स्टेट काउंसिल शेपिंग पॉलिसी एंड गवर्नेंस। सो ये मेनली चाइना का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया का डेमोक्रेसी है। बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की। तो चाइना है ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर, significantly impacting economy and employment, driving innovation and fostering international trade relation। सो इकोनॉमिक में इन्होंने 1980 में ही खुद को ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसका बेनिफिट आज हम लोग देख सकते हैं चाइना कहाँ है और बाकी कंट्रियाँ। पर हम देखते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड ट्रेड ओवरव्यू की बात की जाए, तो चाइना की जीडीपी की बात की जाए 2024 के हिसाब से तो अप्रॉक्स $17 ट्रिलियन है। टोटल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो चाइना का एक्सपोर्ट 3 ट्रिलियन है, जो कि चाइना ग्लोबल ट्रेड सिग्निफिकेंस ऑफ लीडर है, कह सकते हैं इस फील्ड का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखते हैं फिलॉसफी एंड रिलीजन। सो बुद्धिज़्म हो गया, टेओइज्म हो गया, दे आर द थ्री फाउंडेशनल साइलोफिसिस शेपिंग, अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सॉरी, चाइनीज थॉट इन्फ्लुएंसिंग इथिक गवर्नेंस एंड डेली लाइफ थ्रू सेंचुरीज ऑफ कल्चर इवोल्यूशन। सो ये है बेसिक सा एक। फिर हम देखते हैं फेस्टिवल इन चाइना। सो चाइनीज़ न्यू ईयर, मिड ऑटम फेस्टिवल होता है, फिर होता है ड्रैगन बोट फेस्टिवल। हम चाइनीज़ न्यू ईयर को देख ले, चाइनीज़ न्यू ईयर और स्प्रिंग फेस्टिवल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट
celebration marked by the family reunion, festival meal, and vibrant parade symbolizing renewal and good fortune. मिड ऑटम फेस्टिवल की बात की जाए तो सेलिब्रेट हार्वेस्ट एंड फैमिली यूनिटी फीचरिंग मून केक लैंटर्न डिस्प्ले एंड गैदरिंग अंडर द फुल मून रिफ्लेक्टिंग कल्चर अप्रिसिएशन एंड टुगेदरनेस। बात की जाए ड्रैगन बोट फेस्टिवल की तो कॉमन मुरेट द पोएट क्यूलियन with exciting dragon boat race and the enjoyment of Zhongji, a delicious sticky rice dumpling promoting cultural heritage। ये रहे मेनली 3 चाइनीज़ फेस्टिवल जिनकी हमने बात की है। कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाए उसके लिए सॉरी। फिर हम देखते हैं कल्चरल सिंबल। तो ड्रैगन लैंटर्न and tea culture are integral aspect of Chinese tradition, representing strength, light, and hospitality, respectively. While tea symbolizes social connection and culture refinement, सो ये रहा कल्चरल सिंबल चाइना का। फिर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ऑफ चाइना। तो चाइना हैज़ वास्ट पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1.4 बिलियन पीपल predominantly comprising the Han ethnic group along with 55 recognized minority contributing to the country's rich culture tapestry। फिर हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल शिफ्ट की। तो रैपिड अर्बन ग्रोथ हुई है, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है। अगर अर्बन ग्रोथ की बात की जाए जैसे संघाई और बीजिंग एक्सपेंडिंग रैपिडली ड्यू टू रूरल माइग्रेशन, ये है। फिर चेंजिंग लाइफ स्टाइल की बात की जाए जैसे जैसे अर्बनाइजेशन प्रोसेस हुआ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल आर इवॉल्विंग, यंगर जनरेशन आर एम्ब्रेसिंग मॉडर्न एम्यूनिटीज़ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कल्चर सिग्निफिकेंटली रीशेपिंग सोशल डायनेमिक एंड वैल्यू इन अर्बन एरियाज। ये रहे। बात कर लेते हैं इमर्जिंग यूथ कल्चर की। तो यूथ कल्चर इज रैपिडली इवॉल्विंग heavily influenced by technology, social media and globalization, shaping new trend in lifestyle, communication and social interaction। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। तो चाइना इज एक्टिवली एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव लाइक विंड पावर, एमिंग टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस अक्रॉस इंडस्ट्री। फिर हम देखते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो चाइना इज अ forefront of technological advancement, leading globally in AI, 5G network and e-commerce, significantly impacting its economy and cultural dynamic। ये रहा। फिर हम देखते हैं ग्लोबल कल्चर इन्फ्लुएंस की बात की जाए चाइना में। तो चाइनीज़ कल्चर इन्फ्लुएंस इन एक्सपेंडेडली ग्लोबली, शेपिंग आर्ट, कुजीन, फैशन एंड टेक्नोलॉजी। As it embraces modernization, China is increasingly impacting world culture through its tradition and innovation। फिर आखिरी में धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा बेसिक चाइना के कल्चर के बारे में जाना। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और कंट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में और उसके रिलीजन के बारे में हमें कुछ जानने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।